144 सालों के नाम पे इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा। कुंभ के मामले में या तो अग्निकांड हुआ या वो भगदड़ मची, स्टैम्पिड हुआ, कितने लोगों की जानें गई। मेरी पत्नी खुद अपने सहेलियों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अभी कुछ दिन पहले, जो 3-4 दिन पहले कुंभ स्नान करके आई। बड़ा अच्छा लगा। कहते थे 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है वहां पे, तो अच्छी बात है। अगर आपने कहा 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है, फिर करना चाहिए, फिर होना चाहिए। तो इस तरह से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। ये डबल इंजन की सरकार है। महाकुंभ पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी इतने सालों से अपने नेतृत्व में गंगा सागर मेला जो करवाती है वो देखने लायक है। वहां पर जो व्यवस्था होती है वो देखने लायक है। कहीं कोई गड़बड़ी और कोई घटना नहीं घटी, जिसे कुंभ के मामले में आग लगने की घटना घटी, भगदड़ मची। इस दौरान कितने लोगों की जाने गई ये अभी तक नहीं बताया गया है। कितने लोग खो गए या गायब हुए हैं अभी तक कुछ नहीं पता है। जो वहां पर व्यवस्था किए हैं उन्हें ममता जी से आकर सीखना चाहिए कि कैसे गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे क्या कुछ कहा, देखें वीडियो। हमारी नेता ममता बनर्जी जी ने जो इतने सालों से अपने नेतृत्व में गंगा सागर मेला जो करवाती है वो देखने लायक है। वहाँ पे जो उसकी व्यवस्था देखने लायक है। कहीं कोई इस तरह की कोई गड़बड़ या कभी इस तरह की घटना नहीं घटी। जैसे कुंभ के मामले में या तो अग्निकांड हुआ या वो भगदड़ मची, स्टैम्पिड हुआ, कितने लोगों की जानें गई, अभी तक नहीं बताया गया है कि कितने लोगों की जानें गई और कितने लोग खो गए हैं, कितने लोग भीड़ में गायब हैं, कितने लोग गंगा की नदी में बह गए, अभी तक उनका पता नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट्स में भी कोई कहता है 15 लोग की मृत्यु हुई, कोई कहता है 18 लोग की हुई, कोई कहता है सैकड़ों लोगों की मौत हुई। उसमें मैं उस पर अब क्या बताऊं। मेरे पास तो सरकार उनकी है, गंगा जल की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार कुछ और कहती है। एनजीटी का प्रदूषण का मामला, जल के प्रदूषण का मामला 2500 गुना बढ़ा हुआ, और वो हमारे माननीय मित्र और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कुछ और कहते हैं। बहरहाल ये डबल इंजन की सरकार है। इसलिए वो जो कहते हैं या वो जो नहीं कहते हैं, या मोदी जी जो कहते हैं, योगी जी जो कहते हैं या योगी जी जो नहीं कहते हैं, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो अजीब सी परिस्थिति है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। यहाँ जिस तरह से आप आई हुई हैं उसकी सब चर्चा करते, सब तारीफ करते। मेरी पत्नी खुद अपने सहेलियों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अभी कुछ दिन पहले, जो 3-4 दिन पहले कुंभ स्नान करके आई। बड़ा अच्छा लगा। पूरे परिवार को, पूरे समाज को हम लोगों को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। सबकी सुख शांति, सद्भावना और तरक्की प्रगति के लिए उन्होंने कामना की, प्रार्थना की, और बहुत अच्छे से हुआ उनका। वो अफेयर बहुत सूदिंग रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत शांतिपूर्ण हो गया अच्छा से। लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार के लोग हैं जिनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है कुंभ मेले में। ऐसे लोगों को देखा है हमने और सुना है जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। काश आके उन लोगों के, कुछ लोगों को जिन्होंने व्यवस्था की है, उन्हें गंगा सागर मेला से आके देखना चाहिए, सीखना चाहिए। ममता जी से सीखो, ममता जी के ऑफिशियल से सीखो, पदाधिकारियों से सीखो, अधिकारियों से सीखो कि कैसे गंगा सागर मेला सालों साल। अब यहाँ प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। हमारे प्रचार मंत्री जो हैं, जो भी प्रचार मंत्री बने हुए हैं, वहाँ पे सारे सिर्फ एक ही काम है। कोई कह रहा है 144 सालों के बाद। हमारे बड़े बड़े महारथी जो हैं, धर्म के रक्षक जो हैं, हमारे बड़े बड़े जो धर्माचार्य लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं, कई जगह विवाद है कि नहीं 144 तो बार बार आता है, हर बार आता है, 12 साल पे आता है, कितनी बार आता है, कहाँ नहीं आता है। बहरहाल 144 सालों के नाम पे इतना बड़ा हंगामा,
इतना बड़ा, एक जो कहते थे 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है वहां पे, तो अच्छी बात है। अगर आपने कहा 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है, फिर करना चाहिए था, फिर होना चाहिए था। इस तरह से मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह लोगों को खोना नहीं चाहिए था, इस तरह माँ बाप से बच्चों को बिछड़ना नहीं चाहिए था। इस तरह से यहाँ पे जो हुआ, इतनी तकलीफें हुई हैं, इतनी तकलीफ हुई, अग्निकांड हो रहा है, रेलवे दुर्घटना घट रही है, लगातार घट रही है। माना, बहुत लोगों ने तारीफ भी की है, बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन इन लोगों के दर्द का कौन सुनेगा? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेवार है? कहीं आप लोग तो कुछ इस पे ना आप लोग पूछते हैं और ना वो लोग बताते हैं। कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई खोयों को मिलाने वाला नहीं, कोई ढूंढने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने परिवार बिछड़ गए, कितने परिवार बिखर गए। तो बिखर गए ऐसे लोगों को, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पे हम नहीं, जो आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग जो आंखों देखा हाल देखा आपने, उन्होंने, आप चाहें तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि गंगा सागर मेला के हमने ये बहुत बड़ा, क्योंकि इसका प्रचार बहुत बड़ा किया गया और इसकी जिम्मेदारी भी दी गई थी। 100 करोड़ लोगों को हम संभालने के काबिल हैं। क्या आप कर सके? क्या आप कर पा रहे हैं? 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को चलते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, उनकी तकलीफें देखी हैं। इनका भी तो कुछ करना चाहिए था। माना, जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों का हुआ, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। हमारी पत्नी गई, बहुत तारीफ कर रही थी, बहुत अच्छे से हुई, मैं तो उसकी तारीफ करूँगा। लेकिन मैं स्पष्टवादिता के लिए मशहूर हूँ या बदनाम हूँ? मैं स्पेड को स्पेड कहता हूँ। जहाँ तारीफ हो रही है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ दर्द उभर कर सामने आया है, तकलीफें आई हैं, तो उनका बयान करना चाहता हूँ आप लोगों से।